चलिए एक बार लाइव आ जाइए फिर आप सबकी डिमांड पर हम लाए हैं मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के महत्वपूर्ण प्रश्न। बीए पार्ट सेकेंड यानी बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री 1757 AD से 1857 AD के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे क्वेश्चन। आप इस मॉडल पेपर को तैयार करिए। तो जैसा कि सभी पेपर में रहता है, मार्क 75 नंबर का पेपर रहता है आपका। यहाँ पर 3 खंड होते हैं, अ, ब और स। तो खंड अ में दिया रहता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से हमें इस यानी कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट ऑफ अबाउट 50 वर्ड, यानी कि इन सभी प्रश्नों यानी भागों का उत्तर देना है। प्रत्येक भाग का उत्तर 50 शब्दों में है। तो यहाँ पर 30 नंबर इस प्रश्न से बनते हैं, यानी कि हमें कितने प्रश्न करने हैं, यहाँ पर दिया है 10 प्रश्न करने हैं। सभी प्रश्न करने हैं, यहाँ पर दिया है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी इस प्रश्न के सभी भागों का उत्तर देना है, वो भी 50 शब्दों में। चलिए, तो पहला प्रश्न हमारा दिया है मीर कासिम। मीर कासिम कौन था भाई? मीर कासिम कौन था, कहाँ से आया था? इसका उत्तर 50 शब्दों में देना है। मीर कासिम का जन्म कब हुआ था? बस इतना लिख देंगे, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। 3 नंबर के एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दिया है इलाहाबाद की संधि एंड थ्योरिटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि के बारे में लिखना है। इलाहाबादी वाले ज़रूर से ज़रूर लिख लेंगे, मैं ये नहीं कहता सभी लोग लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है सहायक संधि। सहायक संधि किसे कहते हैं? ज़रूर से ज़रूर लिखिए। यह तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न हमारा दिया है अमृतसर की संधि। क्या है? अमृतसर, थ्योरिटी ऑफ अमृतसर। अमृतसर की संधि यहाँ पर भी लिखना है। आपके कॉलेज में जिस तरह से क्वेश्चन कहेगा करने को, उसी तरह से कहिएगा। यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, तो किसी कॉलेज में 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। यहाँ दिया है महलवाड़ी व्यवस्था क्या है? महलवाड़ी सिस्टम क्या है? व्हाट इज महलवाड़ी व्यवस्था? चलिए, छठवां प्रश्न है हमारा मैकाले विवरण पत्र क्या है? मैकाले मिनट यानी मैकाले का विवरण पत्र क्या है? यह हमारा कौन सा क्वेश्चन है? छठवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? यानी फर्स्ट कर्नाटका वार, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में लिखना है। 50 शब्दों में 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 50 शब्दों में लिखना है, आप उसी हिसाब से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखना है। बस छोटा सा 50 शब्दों में लिखना है। स्वामी विवेकानंद कौन थे? इनके पिता का नाम, यानी कि इनके पिता का नाम ये था, इन्होंने यहाँ से पढ़ाई की थी, इनकी माता का ये नाम था, इन्होंने बचपन अपना बड़ी कठिनाइयों से गुजारा था। इस तरह से लिखेंगे, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। और 9वां प्रश्न है विलय यानी हड़प नीति। विलय यानी कि हड़प नीति को क्या है? डिकॉर्टिन ऑफ लैप्स। ठीक है, विलय यानी हड़प नीति। एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, आप लाइक नहीं करते हैं और हमारे वीडियो को सपोर्ट नहीं करते हैं। आर्य समाज क्या है? आर्य समाज के बारे में लिखना है आपको। तो इंडिया यानी भारत में सबसे पहले कौन सा समुदाय आया? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। चलिए, अब खंड ब में चलते हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा वेट कर रहा है। लघु उत्तरीय प्रश्न भैया हमको नहीं बताएं, तो टेलीग्राम में जल्द से जल्द ज्वाइन होइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो के PDF उपलब्ध हैं। सेक्शन बी यहाँ पर दिया है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 2000 वर्ड, यानी 200 शब्दों में 200 वर्ड्स, यानी 200 शब्दों में लिखना है। इन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में देना है। 3 प्रश्न करने हैं, जो कि 10-10 नंबर के रहेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि बक्सर के युद्ध पर और राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ द
सिग्निफिकेंस ऑफ द बक्सर यानी बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर युद्ध के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है डिस्क्राइब द वर्क एंड अचीवमेंट ऑफ हैदर अली। हैदर अली के कार्यों एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यह तीसरा प्रश्न है। यहाँ से देखें तो यह पहला प्रश्न है। 3 प्रश्न करने हैं, तो पहला प्रश्न ये हुआ, दूसरा प्रश्न है, ठीक है, पहला प्रश्न ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा प्रश्न, चलिए तीसरा प्रश्न है बंगाल में द्वैध शासन स्थापना की पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। बंगाल में डुअल गवर्नमेंट यानी कि द्वैध शासन की व्यवस्था पर स्थापना पर प्रकाश डालिए। यह चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्लेसमेंट परमानेंट सेटलमेंट। स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, यानी परमानेंट सेटलमेंट से आप क्या समझते हैं। जो भी समझते हो लिखिएगा जरूर, छोड़िएगा एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है। लॉर्ड कार्निवल के सुधारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड कार्निवल्स। लॉर्ड कार्निवल्स के सुधारों का वर्णन कीजिए। यह हमारा छठवां प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, हमें 3 प्रश्न करने हैं। विलियम बेंटिंक के सामाजिक सुधारों पर प्रकाश डालिए। डिस्कस द कैच ऑफ द फर्स्ट एंग्लो सिख वार। विलियम बेंटिंक के सामाजिक सुधारों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो 8वां प्रश्न है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के कारण बताइए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के कारण बताइए, 8वां प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस प्लीज़ एक बार सपोर्ट करिएगा हमारे चैनल को। राइट इन शॉर्ट अबाउट द थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या संक्षिप्त में लिखिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में संक्षेप में लिखिए। यह 9वां प्रश्न है। यानी कि 7 प्रश्न में से आपको केवल 3 प्रश्न करने हैं, जो कि 10-10 नंबर के होंगे। अब हम आप बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सेक्शन सी खंड सी। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड। किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना है। एक प्रश्न 15 नंबर का रहेगा। चलिए तो पहला प्रश्न है कि व्हाट वेयर द केसेस ऑफ द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश इन कर्नाटका वार। कर्नाटक युद्धों में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे, यानी अंग्रेजों ने क्यों युद्ध को, कर्नाटक वाला युद्ध को जीता था। दिया थ्रो लाइट ऑन द मेन फीचर्स ऑफ रयतवाड़ी सेटलमेंट। रयतवाड़ी बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यह हमारा दूसरा प्रश्न है। केवल एक प्रश्न करने हैं इसमें, इसके हिसाब से, ठीक है। आपके पेपर में जो लिखा होगा उसके हिसाब से प्रश्न करिएगा। ये यहाँ पर केवल एक प्रश्न करने हैं। तो लॉर्ड डलहौजी के सुधारों का वर्णन कीजिए। लॉर्ड डलहौजी के सुधारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी। चौथा प्रश्न है समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय के कार्यों यानी योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। एस्टिमेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन राय एज ए सोशल रिफॉर्मर। तो आप सभी इस वीडियो को देखिए और अपने BA 3rd सेमेस्टर, 2nd ईयर 3rd सेमेस्टर, ठीक है, 2nd ईयर 3rd सेमेस्टर हिस्ट्री की, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया या हिस्ट्री ऑफ मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।